वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम विद स्क्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारा जो फंक्शन f है वो हमने क्लोज इंटरवल a प्लस एच पे डिफाइन किया। दैट मीन्स इस इंटरवल में f की अलग अलग वैल्यू पे हमें वैल्यू चेक करनी है, राइट। तो ये फंक्शन है वो n-1 टर्म तक तो हमारा क्या है, कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में, राइट। और एक वैल्यू नंबर p हमारा किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एक डेफिनेट नंबर होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इन दैट केस हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर थीटा, कोई भी वैल्यू थीटा जो 0 और 1 के बीच में लाई करती है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। अब वो फॉर्म देखनी है, वो फॉर्म ही हमें प्रूव करनी है। ये सारी कंडीशन हमें गिवन है, हमें सिर्फ ये फॉर्म प्रूव करनी है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉर्म क्या कहती है कि एफ ए प्लस एच किसकी इक्वल आना चाहिए, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए अप टू एच रेज टू पावर एन 1 माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन ए प्लस में थीटा एच। इसके इक्वल में ये हमें वैल्यू प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ के लिए हम एक नया फंक्शन फाई डिफाइन करते हैं। नया फंक्शन फाई डिफाइन कर दिया। फाई फंक्शन हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें इस कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्सट्रीमिटी की कंडीशन अप्लाई करते हैं। ए हमारा कैसे मिलेगा, फाई ए प्लस एच इज इक्वल टू फाई ए की कंडीशन से। फाई ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट किया तो एफ ए प्लस एच आएगा, ये सारी वैल्यू जीरो जाएंगी, इज इक्वल टू फाई ए होना चाहिए। एक्स की जगह ए पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, राइट। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा फाई फंक्शन था इसमें एफ एक्स फंक्शन का सम दिया गया है, राइट। एफ एक्स अपना कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो दो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो भी हों उनका अगर हम सम करते हैं तो नया फंक्शन जो फॉर्म होगा वो भी अपना कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन फाई जो हमने डिफाइन किया है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, राइट। इसके साथ साथ में एक्सट्रीमिटी की कंडीशन से हमने क्या पता किया था कि फाई ए प्लस एच किसके इक्वल है, फाई ए के इक्वल है। ये तीनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स रोले थ्योरम अपनी वेरीफाई होगी। रोले थ्योरम वेरीफाई होगी, दैट मीन्स एक नंबर थीटा जो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि फाई डैश ए प्लस थीटा एच किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जो हमारा फाई एक्स था, ये जो हमारा फाई एक्स था इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाई डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में ये अपनी फाई डैश एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब फाई डैश एक्स में अगर देखा जाए तो होगा क्या, ये एफ एक्स प्लस का और माइनस का कैंसिल कर देंगे, ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इन दी एंड हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास एक टर्म ये बचेगी, ये भी अपने आगे एक प्लस की टर्म आएगी उसको कैंसिल कर देगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, दो टर्म हमारे पास में बच जाती है। तो अब देखते हैं फाई डैश एक्स हमारे पास आ जाता है, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन एक्स माइनस पी इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1 इंटू ए। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है फाई डैश ए प्लस थीटा एच की। तो एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है और ये वैल्यू हमें इक्वल टू 0 लेनी है, इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास आती है, राइट। कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए अपने पास क्या आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एच रेज टू पावर एन माइनस पी इंटू 1 माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन ए प्लस में थीटा एच। अब ये जो ए की वैल्यू है जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखा जाए तो यहाँ एच रेज टू पावर पी है, यहाँ पर एच रेज टू पावर एन माइनस पी है, तो क्या आ जाएगा, एच रेज टू पावर एन रह जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है, दैट इज एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच के डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू एच रेज टू पावर एन 1 माइनस थीटा रेज टू पावर एन माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन ए प्लस में थीटा एच। ये हमारी फॉर्म आ गई है और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म क्या आएगा। ये जो हमारी टर्म बच जाती है, ये जो लास्ट टर्म जो है ये हमारी रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म होगी। इसे हम कह सकते हैं रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म या फिर स्क्लोमिश एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी इसे कहा जा सकता है, राइट। तो ये वैल्यू है वो हमारी रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म आ गया है। अब यहाँ पर कुछ एक टर्म देखते हैं, दैट इज अगर यहाँ पर
p इज इक्वल टू n होता तो इसकी वैल्यू n माइनस एन 0 दैट इज 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो हमारे पास Rn की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है, राइट। ये हमारा क्या था, लैग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, राइट। सिमिलरली अगर p इज इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा Rn कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाता है, ये हमारा कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। तो इससे हम लैग्रांजीज फॉर्म और कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।